गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में चल रहे अवैध भूमाफियाओं के कार्य को लेकर के पूर्व विधायक असलम चौधरी ने हल्ला बोल कर दिया है। ये असलम चौधरी भी उसी परिवार से आते हैं। अपने ही परिवार के खिलाफ इसने जो मामला उठाया है ये बहुत ही गंभीर है। जिस तरह से बंजर भूमि, सीलिंग भूमि, ओसर, तालाब और कुएं पर कब्जा करके कुछ माफियाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है, प्लॉटिंग की जा रही है। 100 से 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हजम करने का प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस पर प्रशासन आखिर मौन क्यों है? पूर्व विधायक असलम चौधरी ने पटवारी पर भी मिली भगत के आरोप लगा दिए हैं। इसी के साथ यूं कहा जाए कि गाजियाबाद प्रशासन भी आखिर मौन क्यों है? क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? गाजियाबाद के कई ऐसे हिस्सों में लगातार तालाबों, ऊसर और पट्टों पर, बंजर भूमियों पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया जा रहा है, अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इस पर जीडीए चुप क्यों है? इसी पर गाजियाबाद प्रशासन क्यों है? तहसील प्रशासन क्यों है? क्योंकि ये क्षेत्र लगता है आपका ग्राम सिकरोडा और मयूर विहार कॉलोनी के पीछे काम किया जा रहा है। गोल्डी गुप्ता की भी काफ़ी यहाँ पर ज़मीन है, जिसपे जो है कुछ पहले भी जो है ये सीलिंग पूरी तरह दर्ज हो चुकी थी और उस पर जो है ये कुछ छोटा मोटा आदेश कराकर लाए हैं और इस पर शिकायत होती है, कार्रवाई होती है। जो गरीब लोग इस ज़मीन को ख़रीद रहे हैं उन पर क्या बीतेगी, उन पर उनका हाल क्या होने वाला है? क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खसरा नंबर 417-237 से एलएमसी भूमि है। 186 जो है ये भी एलएमसी घोषित की जा चुकी है और 186 पर जो तालाब बना हुआ है उस तालाब की ज़मीन पर भी प्लॉटिंग काटी जा रही है। और जो इस सीलिंग की ज़मीन है ये एक्सप्रेसवे में जा चुकी है, मेरठ एक्सप्रेसवे में कुछ ज़मीन जा चुकी है, उसका मुआवजा इन लोगों ने उठाया है, जिसका जो है केस अभी चल रहा है। तो दोस्तों ये क्षेत्र जो है ये अधिकारियों से साठ-गांठ करके बड़ा घोटाला किया जा रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भूमाफिया लगातार अपना काम कर रहे हैं। इस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन को जागने की ज़रूरत है। अगर नहीं जागती है तो जल्द हम इस पर जो है खबर चलाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक असलम चौधरी ने 4 मिनट 50 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। इसी के साथ एक लेटर जो है वो जारी किया है पूर्व विधायक असलम चौधरी के नाम से। अपने ही लेटर हेड पर उन्होंने ये प्रशासन को जागरूक करने का एक लेटर जो है वो जारी किया है, जिस पर उन्होंने खुद की अपनी मोहर लगाई हुई है। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में जो ये कागज़ आप देख रहे हैं इस पर डासना लिखा हुआ है। ये जो मेरे पास प्रमाणित जो आपका नक्शा है इसमें साफ देख सकते हैं कि इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तालाब है और यहाँ पर कुएँ हैं। ये जो ज़मीन है ये एलएमसी है। इन ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा करके कॉलोनी काटनी शुरू कर दी है, कॉलोनी काटी जा रही है। ऐसे ही मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ पर तालाब है, इसी के साथ ये तालाब है और यहाँ पर जो सारी ज़मीनें आपको दिख रही हैं इन ज़मीनों पर कब्जा करके मोटी रकम वसूलने का काम भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है। इसमें कुछ नाम भी खोले गए हैं। आखिर कौन कौन इस सब में इन्वॉल्व है, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को जागना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं जागता है तो कई संस्था ऐसी हैं जल्द वो फ्रंट पर आकर के इस पर जो शिकायत लगा करके उच्च स्तर पर कार्रवाई होती है, ठीक है, प्रशासनिक कार्रवाई होती है, ठीक है, नहीं तो हाई कोर्ट और एनजीटी कोर्ट का रुख करने का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। जल्द जो है आपके सामने ये सच्चाई आने वाली है कि आखिर जो भूमाफियाओं द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है ये कितना सच है, कितना झूठ है। प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ में भी कुछ दस्तावेज है। ये दस्तावेज बयां कर रहे हैं कि ऊसर कहाँ है और एलएमसी कहाँ पर है, सीलिंग भूमि कहाँ पर है, तालाब कहाँ पर है, कुआं कहाँ पर है। इसी के साथ में एक मामला और सामने है। इसी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं सीनो प्रधान यानी और यासीन, उन्होंने यहाँ पर क्षेत्र में जो पानी भर जाता था उसको निकालने के लिए एक नाला बनाया गया था कल्लूगढ़ी की साइड पर, उस पर भी कब्जा करके इन्होंने रास्ता बना करके उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। अगर ये कब्जा अवैध रूप से किया गया है तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। प्रशासन को जागना होगा, नहीं जागता है तो जल्दी संसद जो है इस मुद्दे को उठाने वाली है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाई दे रहेंगे ऐसे ही खबरें और जल्द करते रहेंगे खुलासा। आज के एपिसोड में केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से
तमाम शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे गांव रसूलपुर सिकरौड़ा में कुछ बड़े भूमाफिया सरकारी ऊसर की ज़मीन, कुएं की ज़मीन और सीलिंग की ज़मीन, जैसे कि कुएं का नंबर 417 है जो कि 4 बिसे तकरीबन है, जिस पे मौजूदा यासीन पुत्र अब्बास, यामीन पुत्र इसाक उसको कब्जाने का बाउंड्री बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरे खसरा नंबर 337 में जो ऊसर का बहुत बड़ा नंबर है, उस ऊसर के नंबर में से तकरीबन 3 बीघे ज़मीन इन्होंने उसे कब्जाने का कंस्ट्रक्शन का काम कर रखा है, जो कि तकरीबन आज के बाजार भाव रेट से 25 करोड़ रुपए की ज़मीन है। मेरी सरकार से और तमाम एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, शासनिक प्रशासनिक से निवेदन है को इसको जल्द से जल्द तकरीबन 25-30 करोड़ रुपए की ज़मीन को मुफ्त कराने का काम करें। इन्हीं के बदौलत, यामीन और यासीन के बदौलत, दूसरा जो गांव का खसरा नंबर 116 है, जो अशोका सहकारी समिति का खसरा नंबर है, वो सीलिंग में आई हुई है। सीलिंग में वो एलएमसी हुआ है। यासीन और यामीन और गोल्डी जो अशोका सहकारी समिति के सदस्य हैं, उन्होंने 60 गांठ कर कमिश्नर के यहाँ से एक आदेश लिया। उस आदेश को लेने के बाद उस 18 बीघे ज़मीन पे, जिसकी कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए है, गरीब लोगों को प्लॉट देने का काम किया है। जब वो मुकदमा हारा जाएगा, उसकी अपील होगी, जो सरकारी सीलिंग की ज़मीन है, गरीब लोगों को लूटने का, डकैती करने का काम ये भूमाफिया कर रहे हैं। उसी में चौथा, इनके एक के बाद एक, माननीय योगी जी की सरकार में इतना बड़ा हौसला है इनका कि माननीय योगी जी जबकि बिल्डिंगों पे बुलडोजर चला रहे हैं, बनी हुईयों पे, इन भूमाफियाओं का इतना बड़ा सिकरौड़ा में, रसूलपुर सिकरौड़ा में, यामीन और यासीन पुत्र अब्बास, यामीन पुत्र इसाक, इनका इतना बड़ा हौसला है। जो गांव का बारिश का पानी जिस चोड़ में तालाब में जाता है, जिसका खसरा नंबर 186 है, उसमें से निकलकर कल्लूगढ़ी वाले नाले में जो गांव का बारिश का पानी पड़ता है, जिला पंचायत सदस्य रहे सीनू प्रधान, सीनू उर्फ यासीन, उन्होंने उस गांव के नाले को पानी का निकलवाने का काम किया था। उस नाले को खत्म कर वहां उस पर रास्ता बना के कल्लूगढ़ी के क्षेत्र की जमीन में कॉलोनी काटने का काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वो नाला खत्म कर दिया। नाला खत्म हो जाएगा तो गांव का बारिश का पानी निकलना बंद हो जाएगा और गांव डूबने का काम करेगा। रसूलपुर सिकरौड़ा को चारों तरफ से इन्होंने घेर कर एक 4 बीघे सीलिंग की जमीन और है, जो कि झूंडपरे की तरफ पड़ता है। सीलिंग की जमीन पे उस 4 बीघे पे इन्होंने बहुत जल्द लेटेस्ट अभी कॉलोनी काटने का काम करा है। तो मेरा सरकार से, सरकार के प्रशासनिक शासनिक अधिकारियों से इस वीडियो के माध्यम से मेरा कहना है, मैंने खसरे नंबर वाइज बता रहा हूं, तकरीबन 100-150 करोड़ रुपए की संपत्ति जो सरकारी जमीन है, ऊसर है, जो सरकारी नाले हैं, कुएं के नंबर हैं, सीलिंग के नंबर हैं, उनको ये कब्जाने का काम कर रहे हैं, गरीब आदमियों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है और इस वीडियो के माध्यम से माननीय योगी जी से भी मेरा निवेदन है कि आपके शासन में इस तरीके का भूमाफिया कोई बच नहीं रहा, आपको इनको दिखवाने का काम करें और तत्काल सरकारी जमीन को मुफ्त कराने का, सरकार के कब्जे में लेने का काम करें। इसी के साथ मैं आप अपने डीएम साहब से, अपने एसडीएम साहब से, जो हमारा पटवारी है रसूलपुर सिकरौड़ा में, जो पटवारी है, इनकी 60 गांठ से, इनकी मिली भगत के बाद से लेन देन कर इन सरकारी जमीनों को कब्जाने का काम करें। मैंने कल परसों पटवारी को फोन किया कि पटवारी साहब कुएं के नंबरों को कब्जाने का काम कर रहे हैं। पटवारी साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मेरा यह आपसे, आपकी वीडियो, हमारी वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार इसे संज्ञान ले और इन भूमाफियाओं को जेल में भेजने का काम करे और इस जमीन को मुफ्त कराने का